भोपाल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने गोविंदपुरा की एक चर्च में प्रार्थना की। दिग्विजय सिंह विजन भोपाल नाम से जारी किए गए हलफनामे को पेश करने से पहले चर्च पहुंचे थे, जहां चर्च के पादरी और कुछ लोगों ने माला पहनाकर स्वागत करने के बाद दिग्विजय सिंह को शॉल भेंट की। इसके बाद कुछ देर तक घुटनों के बल बैठकर दिग्विजय सिंह ने वहां प्रार्थना भी की। चर्च में प्रार्थना चल रही है और दिग्विजय सिंह हाथ जोड़ करके प्रभु यीशु से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं अपनी। इस दौरान चर्च में काफी लोग मौजूद थे। थोड़ी देर बाद दिग्विजय सिंह भी वहां सबसे आगे की कतार में लगी एक कुर्सी पर बैठ गए और लोगों के साथ बैठकर प्रार्थना सभा में भी हिस्सा लिया। भोपाल सीट पर दिग्विजय सिंह का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा से है। स्मार्टफोन की बढ़ती लत लोगों की आंखों की रोशनी छीन सकती है। अमेरिका की टोलेडो यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च के मुताबिक अंधेरे में स्मार्टफोन की स्क्रीन लंबे समय तक देखने की आदत लोगों को अंधा बना सकती है। रिसर्च में बताया गया है कि स्मार्टफोन की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी रेटिना को नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम हो जाती है और एक वक्त के बाद आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा भी सकती है। रिसर्च में दावा किया गया कि स्मार्टफोन में ब्लू लाइट फिल्टर या नाइट मोड को ऑन करके इस खतरे से काफी हद तक बचा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों फीचर स्मार्टफोन की नीली रोशनी को स्क्रीन से पूरी तरह बाहर नहीं आने देते। हरियाणा के गुरुग्राम के एक नामी निजी स्कूल के मासूम छात्र भोलू हत्याकांड में एक अहम मोड़ सामने आया है। गुरुग्राम के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जज ने हत्याकांड के आरोपी नाबालिग छात्र के वकील पिता और कुछ अन्य लोगों पर आदेश वापस नहीं लेने पर धमकी देने और अंजाम भुगतने का आरोप लगाया है। वहीं इस घटना के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जज ने जिला मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। दरअसल कानून के मुताबिक जब कोई नाबालिग आरोपी 18 साल का हो जाता है तो उसे रिमांड होम से शिफ्ट कर दिया जाता है और इसी को देखते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जज ने आरोपी छात्र को रिमांड होम से शिफ्ट करने का आदेश दिया था। लेकिन आदेश पारित करने के अगले ही दिन जज ने आरोपी के परिवार पर धमकी देने का आरोप लगाया। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है और हमारे लिए चिंता की भी बात है कि किस तरह से मतलब सारी प्रक्रिया को या जो फैसले न्याय संगत फैसले हैं उनको किस तरह से चेंज कराने की कोशिश की जा रही है, अपने फेवर में करवाने की कोशिश की जा रही है। यह बहुत संगीन मामला है। वकीलों की एक 4-5 लोगों की टीम ने यह समझ रखा है कि वो कानून से ऊपर हैं और अपने आप में कानून है। तो इसके लिए हम जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हाई कोर्ट जाने के लिए हम तैयार हैं, हम जाएंगे और इस तरह की जो घटना हुई है और जो भी लोग इसमें शामिल हैं कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ तत्काल एक्शन लिया जाए। बिहार की बेगूसराय सीट से सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार के रोड शो में उनके समर्थकों की कुछ लोगों से झड़प हो गई। ये लोग कन्हैया कुमार का विरोध करने वहां पहुंचे थे और उन्हें काले झंडे दिखाए गए, जिससे भड़के कन्हैया के समर्थक इन लोगों से भिड़ गए और मारपीट करने लगे। कन्हैया कुमार के समर्थकों से बचने के लिए कुछ लोग वहां मकानों के अंदर जाकर छिप गए, जिन्हें कन्हैया कुमार के समर्थकों ने वहां से बाहर निकालकर डंडों से पीटा। इस दौरान हाथों में सीपीआई का झंडा लिए कन्हैया कुमार के समर्थकों ने प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में नारेबाजी भी की। हालांकि काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने मामले को शांत किया। बेगूसराय सीट से कन्हैया कुमार के खिलाफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में हैं। यूपी के झांसी में सादी वर्दी में कुछ पुलिस वालों ने सरकारी बंदूक से गोलीबारी करने के आरोप में एक पुलिसकर्मी को हिरासत में ले लिया। आरोप है कि इस पुलिस वाले ने चुनाव ड्यूटी से लौटते वक्त गाँव के बाहर सरकारी बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद खेत में छिपे एक पुलिस वाले को पुलिस ने ढूंढ निकाला और चारों तरफ से उसे घेर लिया। काफी देर बाद आरोपी पुलिस वाले को हिरासत में ले लिया गया। और कुल 17 राउंड इसमें फायर किए हैं। इस संदर्भ में इसको हिरासत में लिया गया है। आरोपी को पकड़ने से पहले इलाके में हलचल बढ़ गई और लोगों में दहशत फैल गई, जिसके बाद पुलिस आरोपी को ढूंढने के लिए रवाना हो गई। यूपी की संभल सीट से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार करण सिंह यादव के दफ्तर से पुलिस ने 2 पेटी शराब जब्त की है। दफ्तर में खोजबीन के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है और वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस ने करण सिंह यादव के दफ्तर में पहुंचकर छानबीन की, जहां उन्हें शराब की 2 पेटियां बरामद हुई। 2 पेटी शराब की
बरामद हुई। आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई इनके खिलाफ की जा रही है। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 2 लोग।